हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। करंट अफेयर्स के एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर हमारा चर्चित महिलाओं के ऊपर है। इसमें मैं आपको भारत और विश्व में जो भी चर्चित महिलाएं हैं जिन्होंने पहली बार कोई ऐसा कारनामा किया है जिससे हम लोग गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, वह सारा चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 से लेकर 10 तक मैंने सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने यह सारा टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं जल्द ही आपके लिए यह सारा टॉपिक लाऊंगा, जो टॉपिक मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको दिखाया हूँ। दोस्तों, बस आपके प्यार की ज़रूरत है और आपके साथ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना साथ दिखाइए। मैं जल्द ही आपको 10 से 12 दिन के अंदर में यह सारा टॉपिक, जो भी आने वाले टॉपिक हैं, वह मैं कोशिश करूँगा जो इसमें डिस्कस कर दूँ। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरनाज संधू। तो हरनाज संधू जो हैं मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं। और बता दें, पंजाब की हरनाज संधू तीसरी भारतीय ऐसी महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इससे पहले वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन और वर्ष 2000 में लारा दत्ता यह खिताब को जीत चुकी है। और इससे पहले 2021 में ही मिस दीवा का खिताब भी हरनाज संधू ने जीता हुआ है। तो याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की कनाडा की रक्षा मंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता आनंद। तो अनीता आनंद जो हैं भारतीय मूल की कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। और बात करते हैं अभी वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? जस्टिस ट्रूडो। और कनाडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ओटावा। और वहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। तो याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली चीनी महिला बनी है? अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली चीनी महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वांग यापिंग। वांग यापिंग जो है अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला बनी है। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं चीन की अंतरिक्ष संस्थान का नाम क्या है दोस्तों? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आसिया अजीज। आसिया अजीज जो हैं भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। और बात करते हैं आसिया अजीज कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर की आसिया अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इन्होंने यह कारनामा महज 25 साल की उम्र में कर लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौरी सावंत। तो गौरी सावंत जो हैं देश की पहला महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली महिला जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता प्रबंधक निर्देशक यानी CMD बनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला जो हैं पहली महिला हैं जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक बनी है। और बात करते हैं, यह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड क्या है? यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ITBP की महिला सहायक कमांडेंट कौन सी 2 महिला बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ITBP की महिला सहायक कमांडेंट कौन सी 2 महिला बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति एवं दीक्षा। तो प्रकृति एवं दीक्षा जो हैं ITBP यानी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस की महिला सहायक कमांडेंट बनी है। तो ITBN का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडो तिब्बेन बॉर्डर पुलिस। और इसकी गठन कब हुई थी? 1962 में। अभी ITBP के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन जो है नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी जो हैं एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी है। तो हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माव्या सूदन। माव्या सूदन जो हैं जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। और बात करते हैं भारत की पहली महिला फाइटर कमांडर कौन बनी थी? तो सालिया धामी। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला फाइटर कमांडर सालिया धामी बनी है। और जम्मू कश्मीर की कौन है? माव्या सूदन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल की विनीता गुप्ता को किस देश ने सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय मूल की विनीता गुप्ता को किस देश ने सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार प्रदान किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। और पहली अश्वेत महिला हैं जो न्याय मंत्रालय के तीसरे सबसे बड़े पद पर होंगी। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नौरा अली मतरूसी। नौरा अली मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत की युद्ध सेना मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की युद्ध सेना की मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिंटी अग्रवाल। और बात करते हैं 27 फरवरी 2021 को कश्मीर में पाक विमानों की घुसपैठ के दौरान फाइटर प्लेन कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाली थी। इसी पर उनको भारतीय सेना के द्वारा युद्ध सेना मेडल प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसे विश्व व्यापार संगठन WTO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं, इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला होंगी और पहली अफ्रीकी भी होंगी। तो इस पद को संभालने वाली, WTO के महानिदेशक की पद को संभालने वाली यह पहली महिला होंगी और पहली अफ्रीकी भी होंगी। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोभा मंडल। तो शोभा मंडल जो हैं सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी हैं। और सेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म होता है। और बात करते हैं, सेल एक महारत्ना कंपनी है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बना दिया गया है। और बात करते हैं, अभी वर्तमान में नौसेना के चीफ कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार को अभी भारतीय नौसेना के चीफ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्या राजेंद्रन। तो
आर्या राजेंद्रन को भारत की सबसे युवा मेयर बनाया गया है। और बात करें केरल के तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर के रूप में इन्होंने यानी आर्या राजेंद्रन ने शपथ ग्रहण किया है। इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में मेयर का पद संभाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन बनी है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिना जायसवाल। तो हिना जायसवाल को भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनाया गया है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों? विवेक राम चौधरी। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला जो माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला बनी है वह कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो हैं माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। और दोस्तों एक बात और आपको बता दें, माउंट अन्नपूर्णा जो है विश्व की 10वीं सबसे ऊंची शिखर है। तो महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। और यह काम उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति शर्मा। तो ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की पहली महिला जज बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की वह कौन महिला है जो लड़ाकू विमान के पायलट बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावना कांत। तो भावना कांत को लड़ाकू विमान का पायलट नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत बनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो रिवीजन हम कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें कौन फर्स्ट महिला पायलट बनी है, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस चीज़ को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी। पहली महिला फ्लाइट कमांडर शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना की महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। कौन दोस्तों? फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी, याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी और फाइटर पायलट शिवांगी सिंह, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत और भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट, किसी भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूजा देवी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? इसका सही आंसर हैगा ऑप्शन नंबर डी, नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ को भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सबसे युवा सांसद कौन बनी है? भारत की सबसे युवा सांसद कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू को भारत की सबसे युवा सांसद बनाया गया है। और बात करते हैं, चंद्रानी मुर्मू उड़ीसा के क्योंझर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी है और इन्होंने 25 साल 11 महीने की उम्र में यह कारनामा किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है वह कौन है? भारत की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है वह कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदु मल्होत्रा। और बात करते हैं, अभी वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय में 3 महिला जज हैं। ठीक है, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस वीवी नमरत्न, जिन्होंने 1 सितंबर 2021 को ज्वाइन किया है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत की सबसे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज इंदु मल्होत्रा बनी, जो रिटायर ले चुकी हैं। और अभी वर्तमान में 3 महिला जज हैं
सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस वीवी नगरत्न, जिन्होंने 1 सितंबर 2021 को ज्वाइन किया है। और बात करते हैं देश की पहली महिला जज कौन थी, तो अन्ना चांडी थी, जो केरल के हाई कोर्ट की जज बनी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है जो पूरे भारतवर्ष में पहली जज कौन बनी थी, तो अन्ना चांडी जी बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एयर कैरियर की पहली महिला प्रमुख यानी सीईओ कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरप्रीत एडी सिंह। हरप्रीत एडी सिंह को एयर कैरियर की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम वीरा लक्ष्मी। तो एम वीरा लक्ष्मी जो हैं भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन जो हैं तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और बात करते हैं तंजानिया की राजधानी कहाँ है, डोडोमा, और मुद्रा क्या है दोस्तों, शिलिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लारेन हुब्बर्ड। लारेन हुब्बर्ड जो हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है। और बात करते हैं लारेन हुब्बर्ड कहाँ की हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड की। और 45 वर्षीय वेट लिफ्टर लारेन हुब्बर्ड ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। भले वो जीत नहीं पाई पदक, लेकिन यह गौरव की बात है दोस्तों, जो एक ट्रांसजेंडर आके ओलंपिक में हिस्सा लेती है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? वीवीआई क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका राधा कृष्णन। प्रियंका राधा कृष्णन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजा क्लास। काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और बात करते हैं अभी वर्तमान में एस्टोनिया के राष्ट्रपति कौन है, एलर करिस। ठीक है, और राजधानी कहाँ है दोस्तों, तालिन्न, और मुद्रा क्या है, यूरो। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? वीवीआई क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमला हैरिस। और यह पहली महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है। भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति तो है ही, और ये अमेरिका के भी पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का पहला महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बना है? पाकिस्तान का पहला महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर निगार जोहर। डॉक्टर निगार जोहर जो है पाकिस्तान का पहला महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीएस लक्ष्मी। जीएस लक्ष्मी को आईसीसी मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैस्मीन हैरिस। जैस्मीन हैरिस।
और बात करते हैं जैस्मिन हैरिस कहाँ की है दोस्तों, इंग्लैंड की है। और जैस्मिन हैरिस इंग्लैंड की एक ब्रिटिश महिला है जो अंटार्कटिक महासागर को अकेले ही पार किया। इन्होंने यह कारनामा 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में 4828 किलोमीटर की यात्रा करके पार किया और बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्था कुम। मार्था कुम को केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? अभी रिसेंटली 5 दिन पहले ही ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन बनी है और वह कौन बनी है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलका मित्तल। और बात करते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयशा मलिक। आयशा मलिक को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यूएसए यानी अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड जो है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला बनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमा कोहली। हिमा कोहली। और अभी रिसेंट में हिमा कोहली सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इन्होंने तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक काम किया। अभी वह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा हिमा दास को डीएसपी बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य सरकार ने हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया है। और बात करते हैं हम हिमा दास के बारे में, तो इन्हें धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस महिला को व्हाइट हाउस सीनियर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस सीनियर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरा टंडन। नीरा टंडन। आगे बढ़ते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की टीम में भारतीय मूल की नीरा टंडन को जगह मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख जायद पुरस्कार को एक तरह से अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीषा बंदला। और बात करते हैं, भारतीय मूल की श्रीषा बंदला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक में गई। ठीक है दोस्तों, कल्पना चावला के बाद भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में गई हैं और भारतीय अमेरिकी तीसरी महिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फिल्म निर्माता गुनीता मोंगा को किस देश ने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान
नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिल्म निर्माता गुनीता मोंगा को किस देश ने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। और बात करते हैं उनको फ्रांस के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के जरिए विश्व सिनेमा में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया और उनका चर्चित फिल्म द लंच बॉक्स और मसान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।